गुड आफ्टरनून। तो राम 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 राम। आर एस प्री और पी एस आई है ना, बस यही ना। मैथ रीजनिंग में रीजनिंग स्टार्ट हुई है क्या? आज स्टार्ट कर ही रहे हैं अपन, मैथ है ना, ठीक है। अब आपके देखो पी एस आई वाले कितने पी एस आई, बस अभी रहने दो, ये सभी देते हो एग्जाम तो है ना। पी एस आई के सब और आर एस प्री के भी सभी देते हो। सिलेबस में ही तो चक्कर है यार। सिलेबस में क्या है कि पहले जो पी एस आई हुआ था पूरा का पूरा आर एस प्री का ही सिलेबस था। अब उसके बाद में जो आर एस प्री है उसमें मैथ में सिलेबस थोड़ा सा चेंज हो गया। नंबर सिस्टम था पहले पीएसआई में, वो हट गया। नहीं समझे? पहले आर एस प्री का जो सिलेबस था ये का यही तो पीएसआई का होता है। तो आर एस प्री हो गया और पीएसआई हो गया सेम सिलेबस पे। इसके बाद में वापस आर एस प्री हुआ, इसमें सिलेबस चेंज हो गया था ना, नंबर सिस्टम हट गया, मेंसुरेशन आ गया उसकी जगह। भाई आपके पीएसआई के सिलेबस में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ी था पहले, पिछले वाले में जो हुआ था। नहीं था ना, वही तो कह रहा हूं। भाई जो पिछला पीएसआई हुआ था पेपर तो देखा ही है ना। जिनके पास पेपर नहीं है वो प्लीज पहले तो पेपर डाउनलोड कर लेना है। डीआई का तो वो तो खैर सबका मिक्सअप रहता है। भाई पीएनसी नहीं था, जीएमएचएम नहीं था, वो भी नहीं था ना। मेंसुरेशन क्षेत्रफल वाला वो भी नहीं था। इस बार ये पूरा अपन पढ़ेंगे। प्रैक था, इस बार पूरा अपन इसको पढ़ेंगे। तो फिलहाल तो मैं जो दोनों में पहले भी था और अभी भी है वहां से स्टार्ट कर लूंगा, सरल से स्टार्ट करेंगे। पूरे सिलेबस का सबसे सरल वाला पोर्शन अर्थमेटिक है। भाई आप दो दौरों में बटोगे, एक तो आप में से जितने भी बीटेक वगैरह होंगे उनके लिए सबसे सरल सब्जेक्ट है मैथ्स। तो वो प्लीज बीच में मत बोलना, और थोड़ा यूं मत करना कि भाई जल्दी कराओ जल्दी कराओ, क्योंकि इसमें वो भी होंगे जो मैथ्स के नाम पे यूं कांपने वाले और पसीने आने वाले। ठीक है ना? तो और आओ ग्रेस मान लो, कुछ ही मान लो, मेरी जो टीचिंग स्टाइल रहेगी वो नॉन मैथ्स वालों के अकॉर्डिंग रहेगी, एकदम स्लो। बीटेक वाले बोर हो जाओगे, पर बोर मत होना, आपको पर डे एक चीज तो नई आपको भी मिलेगी, चाहे आपको मैथ्स कितनी भी आती हो। आपको पर डे कुछ ना कुछ तो नया आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो धैर्य के साथ बीटेक वाले जितने भी हैं, कितने बीटेक वाले दिखा हाथ खड़े करो। हाँ दो चार हैं, तो आपको प्लीज पेशेंस बना के रखना है। बीटेक वाला नहीं है? हैं? बीएससी, हाँ तो चल देख लेंगे। अब इसमें सबसे आसान टॉपिक से स्टार्ट करूंगा अर्थमेटिक के। तो आप हेडिंग डाल दो परसेंट, प्रतिशत, हेडिंग डालो। परसेंटेज इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि आगे जो आपका देखो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और डीआई, परसेंटेज समझने के बाद में इन तीनों में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। भाई साधारण ब्याज में पूरा का पूरा परसेंटेज है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा का पूरा है ही परसेंटेज, और डीआई में भी परसेंटेज और रेशो का ही मामला रहता है। तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक उड़ जाएंगे। ठीक है। टोटल अपने को लगभग लगभग मान लो 50 आवर्स लगेंगे। अभी होने को तो 25-30 घंटे में भी हो जाता है, लेकिन अपन वही है स्लो पढ़ेंगे आराम से, तो 50 घंटे लगेंगे। ना तो आर एस प्री आई हुई है ना पी एस आई हुई है, तो तसल्ली से पढ़ेंगे आराम से। ठीक है। तो 50 घंटे तक पेशेंस रखना, घर पे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। 1 घंटे यहां मन लगा के पढ़ लेना, उसी में टिप्स पे। भाई देखो सुनो, आपके जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं उनको आप घर पे पढ़ो, कितने भी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, उनको रट्टा मारो, दो दो तीन तीन किताबें रटो। मैथ रीजनिंग जो है आप 1-2 घंटे क्लास में मन लगा के पढ़ लेना, उसी में काम हो जाएगा, कोई विशेष बात नहीं है। तो परसेंट, प्रतिशत, ये परसेंटेज का सिंबल होता है। कोने पे लिखो इसको भी, एक ये सिंबल भी ध्यान रखना, विशेष ध्यान रखना। इस बार पता नहीं कौन से एग्जाम में चर्चा का विषय बना था ये।
ये सिंबल किसका होता है बताओ देखे, प्रति हजार। लिखो इसको, प्रति हजार, पर थाउजेंड। काम कहां पे आता है ये बताओ, पर थाउजेंड का, जनसंख्या में लिख दो इसको, सेंसस। और बिल्कुल सही है भाई, आप जो बोलते हो ना सेक्स रेशो, लिंगानुपात, तो वो जैसे अपने राजस्थान का कितना, 928, तो 928 क्या बोलते हैं अपन, 928 प्रति हजार, 928 पर थाउजेंड ही तो बोलते हैं। अपने भारत में कितना है, 942 या 43, अब 42 43 जो भी, लेकिन बोलेंगे क्या, प्रति हजार। तो इसको ध्यान रखना। एक काम कहां आता है ये बताओ, सैलिनिटी ऑफ लेक्स, सैलिनिटी ऑफ लेक्स, झीलों की लवणता। तो अपने किस में आया था, आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन पूछा था, विश्व की सबसे खारे पानी की झील, राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं, इंडिया नहीं, विश्व, कौन सी है, कैस्पियन है। मेरे को पिछले बैच ने एक ने वॉन झील बताई थी, वॉन सुपीरियर, तो वो है मीठे या ताजा की कोई सी, खारे पानी की, वो देख लेना। चलो आप, वॉन झील बताई थी पिछले बैच में, पक्का है, हाँ गूगल कर लेना। तो क्या है, 300 क्रॉस, लवणता कितनी है, 300 से भी ज्यादा, कोई 330 बताता है, कोई 333 बताता है, देख लेना आपको, लेकिन वो किसमें, पर थाउजेंड, वो भी किसमें होती है, पर थाउजेंड। तो दोनों चीजें ध्यान रखना, कहीं क्वेश्चन अपना जनसंख्या का या सैलिनिटी का आए और अपन सिंबल ये यूज कर जाए, ये प्रतिशत का है और ये नीचे वाला प्रति हजार का है, सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अब अब मैं ये कहूं कि आपका साहब 24% सिलेबस पूरा हो गया, सपोज 24% सिलेबस पूरा हो गया, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, 24% को अलग कर देता हूं मैं, 24%, 24, ये पर, और ये क्या चीज है, सेंट। तो परसेंटेज एक फ्रैक्शन ही तो है, भिन्न, परसेंटेज एक भिन्न है, फ्रैक्शन है, जिसका डिनोमिनेटर हर वो क्या होता है, 100 होता है। परसेंटेज इज ए फ्रैक्शन दैट डिनोमिनेटर इज 100, परसेंटेज एक भिन्न है जिसका हर क्या होता है, 100। ये नहीं लिखेंगे, अपनी तीसरी चौथी कक्षा है नहीं, ये पूछेगा भी नहीं। अब हमें चेंज करना आना चाहिए, परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना आना चाहिए, प्लस याद भी करना है। अपने जब आगे बढ़ेंगे ना, तो जहां पे बात आएगी 33 सही 1/3%, तो आप सब बोलोगे 1/3, बस उस मुकाम तक अपने को पहुंचना है। तो आप लिख दो पॉइंट नंबर ए, परसेंटेज को भिन्न में बदलना, परसेंटेज को भिन्न में बदलना। अब इसमें सबसे सरल सरल ले लेता हूं मैं, दुनिया की सबसे सरल, 25%, 25%, 25 से 1, 25 से पारे कितने तक, 25 तक या 30 तक है, 5। अब इसको तुम मजाक में लो तो मजाक में ले लेना, बाकी 25 तक टेबल जरूर याद कर लेना, उसमें भी स्पेशली नहीं, 13 तो फिर भी काम चला लेंगे, पर जो सबसे ज्यादा समस्या जो अपने सामने है ना, आगे मैं कई सारे क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा, वहां पे देखो अंतर कहाँ आएगा बीटेक में और मतलब मैथ्स में और नॉन मैथ्स में अंतर कहाँ आएगा। मैथ्स वाला तो लगा रहेगा 17 एकम 17 17 34 17 और जो बीटेक वाला और जो मैथ्स वाले रहेंगे ना, ये फटाफट ही उंगलियों पर कर करा के इतने में तो आंसर, वो सोचेगा तेरे आंसर कैसा आ गया, केवल और केवल कैलकुलेशन और याद। तो ये याद करना, चाहे 3 दिन लगे, चाहे 4 दिन लगे, चाहे 5 दिन लगे, है। लिखो लिखो होमवर्क लिखो, लिखो होमवर्क लिखो, 25 तक टेबल, 30 तक स्क्वायर,
बहुत है, 30 तक काम चला लूंगा इतने में तो। भाई एक चीज बताओ, आप आरएस प्री हो, पीएसआई हो, कोई सा भी एग्जाम हो, आपने सीआई में 5% रेट 3 ईयर टाइम खूब सुना होगा। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला कॉम्बिनेशन है 5% 3 ईयर। अब जब भी 5% 3 ईयर आएगा, 5% सब कर देते हैं 105/100, 3 साल ओवर 3 भी सब लगा देंगे, 5 से भी सब उड़ा देंगे, 5 से 21, 5 से 20। अब यहां के बाद में 40 सेकंड का डिफरेंस आएगा। जिसको 21 का क्यूब याद है वो तो सीधा लिख देगा 9261, और जिसको याद नहीं है ना, तो ये टाइम अपने को बचाना ही बचाना है, डेफिनेटली बचाना है पक्का। मेरे फाउंडेशन के जितने भी बैच है ना, उनमें पूछ लेना कि मेरी सबसे पहली जिद ही उनसे यही रहती है, सबको रटा और देता हूं। जितने भी फाउंडेशन के बैच है ना, सब में किसी को भी पूछ लेना उठा के, 25 तक के पहाड़े सबको याद मिलेंगे। गणित की जान है, कैलकुलेशन जो जहां समय लगता है ना, वो यहीं से शुरुआत होती है। बिल्कुल बिल्कुल कंटस्ट तो होने चाहिए, ईमानदारी की बात है। नंबर सिस्टम में सबसे फेमस संख्या, अब बाई चांस पीएसआई का सिलेबस इन्होंने चेंज नहीं किया और नंबर सिस्टम आ गया, आरएस प्री में नंबर सिस्टम पर नहीं पढ़ते इसलिए लास्ट में पढ़ाऊंगा, लेकिन पीएसआई में अगर सिलेबस चेंज नहीं किया और आ गया, तो ये सबसे फेमस संख्या रही हुई है अपने टाइम की। बताओ, भाज्य अभाज्य, प्राइम कंपोजिट, अभाज्य, शकल सी दिख रही है। सत्रह का भी पढ़ा जाएगा, 19 का भी जाएगा, और एग्जामिनर को बहुत अच्छे से पता है कि ना तो हमें 17 का याद है ना 19 का याद है। शक्ल ऐसी है, 2 का नहीं जा रहा, 3 का, 5, 7, 11 नहीं जाए, गया किसका, 17 का, वो भी कितनी बार, 19 बार। पहाड़े अपने को दोनों ही याद नहीं, 323 का जब भी क्वेश्चन आया नहीं बर्बाद करके आया। और नंबर सिस्टम में इन सब चीजों की जरूरत अपने को पड़ेगी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये चीज ऐसी है कि लगती है ऐसी अपने को मजाक वाली, बाकी इनकी जरूरत पड़ती है। तो 25% क्या लिखा था हमने, 25/100, 25 से 1, 25 से 4 कितना हो गया, 1 बटा, कर जाओ याद। अब के बाद में 25% कभी नहीं बोलूंगा, सीधा उठा के 1/4, और भी शुद्ध देसी भाषा में बोलूंगा 1/4। किसी भी संख्या का 25% क्या निकालेंगे, 1/4, 1/4। 1/4 जहां भी मुझे जरूरत पड़ेगी, सीधा दिमाग में 2 बार आधा कर लेना। भाई 2 बार आधा करते हो गए 1/4, तो बताओ तो देखे, 120 का बताओ, 30, 130 का, सही है। अंतर बस यही आएगा और कहीं अंतर नहीं आएगा। एक ने तुरंत बोल दिया 32.5, और इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। भाई कुछ नहीं करना, 130 का आधा करो, 130 का आधा करो 65, 65 का आधा करो 32.5। भाई 65 में भी वहां पे भी स्टाइल लगाओ, 64 का आधा करो 32, और 1 का आधा आधा 32.5। किस संख्या का 25% 16 है, 16 चौका 64, अब 4 गुना करो, अब उल्टा करो। किस संख्या का 25% 13 है, 52, 13 चौका 52, अब 4 गुना करो। तो दोनों तरीके से उल्टे पुल्टे समझ में आने चाहिए। अब मेरा काम खत्म, आपका काम स्टार्ट हो रहा है। उधर भी आपसे ही पूछूंगा, इधर भी, दोनों काम आपको करने। इसका आधा बताओ कितना, 12.5। इसका भी आधा बताओ, 1/8, याद हो जाएगा। इसका 3 गुना करो दिमाग में, सब करो, मजा तभी आएगा। 37.5 लिख दूं, एक मैं भी कर लेता हूं। 12 का तिगना 36, और 3 अठन्नी मतलब 1.5 रुपया, चलेगा, दौड़ेगा। करो इसका 3 गुना करो, इसका 5 गुना करो, इसका 5 गुना 60, और इसका 5 गुना 5 अठन्नी, जितना देसी यूज करो उतना देसी यूज करो। 5 अठन्नी कितनी, 2.5 रुपया, तो कितना बन गया 62.5। करो इसका 5 को, इसका 5 गुना करो, 5/8। इसका 7 गुना करो, इसका 7 गुना,
देखो इसका 5 टाइम्स कर लिया, अब इसका 5 टाइम्स, अच्छा इधर नहीं दिख रहा, तो कितना आ जाएगा 5/8। देखो कोई नहीं, 12.5% लिखा था अपन ने, पूरा सॉल्व करो, 12.5% को हटा के पॉइंट हटाओ, 25 से 5, 25 से 4, स्लो चलो ये पहली क्लास है, 0, 5 से 1, 5 से 1/8, ठीक है कोई नहीं। मैंने पहली पहली मेरी लाइन ही यही थी, मैथ्स में यूं गैप आता है, एक को तो लगेगा यार गुरुजी कहां शुरुआत ही चना मटर से कर दी, और एक को लगेगा कि निकली नहीं जा रही, बचेगी नहीं, तो और करीब 10 क्लास बाद में सब सेम प्लेटफॉर्म पे आ जाओगे, 10 क्लास लगती है लगभग लगभग, मैथ है अंतर रहता है इसमें, अब समझ में आ गया क्यों ये। चलो इसका 7 टाइम 7 गुना करो, कितना कर दिया था, कितना 87.5, करो 7 गुना करो, 7/, यहां तक कोई प्रॉब्लम, इसका आधा करो, 6.25, तुम एक तो पता नहीं कर कैसे रहे हो, इधर देखो 12 का आधा बताओ, 12 का आधा, 58 का आधा, 58 का आधा, चवन्नी बोली नहीं कि कभी, ऐसे हो कि अमेरिका जाए चवन्नी, वॉट इज चवन्नी, चवन्नी मैंने ऐसे कि चवन्नी सुनी नहीं देखी नहीं, हाँ देखी नहीं वो समझ सकता हूं, वो सुनी तो है ना, तो जितना मैं कह रहा हूं जितना देसी यूज करोगे, चलो इसका आधा करो, इसका आधा करो, रुको मत, 1/, पक्का करके देख लो, तुम्हारा भरोसा नहीं है, 1 × 1 1, 8×2 = 16, बिल्कुल सही है, 1/16, 1 सेकंड एक बार दोबारा और करके देखूंगा, 6.25, यही है ना। अच्छा मैं इसको 6 1/4 लिख सकता हूं क्या, ठीक है साहब, 1 मिनट, इसको कौन सी भिन्न कहते हैं, मिश्र भिन्न, कंपाउंड फ्रैक्शन। अच्छा सॉल्व कैसे करोगे साहब, करो 4 × 6, बोलो 24, 24 और 1 बटा, भूलना मत, परसेंटेज को हटा के 100 यानी 2 0, 25 से 1, 25 एकम 25, 15 बचा, 0 वही 25 से 6, 1/16, तो इसको लिख सकते हैं 6 1/4, 6 1/4, ये आपने बताया 1 फैमिली कंप्लीट, एक परिवार पूरा, इस फैमिली में इसका एक दोस्त तो रहता है, बिल्कुल मिलती जुलती शक्ल का है, एकदम मिलती जुलती शक्ल का है, लगाओ देखे क्या आएगा ये, सब करो सब, पेन नहीं पेन नहीं पेन नहीं, सही है, पेन नहीं, चल सीधा जिनका नहीं आया मेरे साथ साथ बोलना, 3 × 6, 18 और 2 बटा में 300, बटा में 300, 0, 2 से 1, 2 से 15, 1/, एक बार नजर मार लेना पूरा इस पे, खड़ा हो जा, खड़ा हुआ है, तो मेरी क्लास में रिलैक्स टेंशन प्रयोग पढ़ना है, 25%, बहुत बढ़िया, 12.5, शानदार, 37.5, कोई बात नहीं, देखने दो कोई बात नहीं, बोल तो रहे ना, खड़े होके देखो, देख के भी बोलना, वो भी खड़े होके, वो भी अपने आप में चैलेंज है, 150 200 की स्ट्रेंथ में खड़े होना अपने आप में चैलेंज है, इसके लिए मैं हमेशा शाबाशी देता हूं। स्टार्ट हो, 62.5, याद कर, सीरियल से याद कर,
लगभग में अंदाज लगा 5/8, 87.5, 7/8, उसका आधा किया था 6.25, 12.5 का आधा 6.25, तो 1/8 का आधा 1/16, और एक इसका दोस्त और है 6 से ही 2/3, 1/15। अब साहब बैठ जाओ। इसमें एक समस्या है, जैसे ये भूल गया, सेम कहानी मेरी, मैं ही भूल जाता हूं कई बार। कंफ्यूजन मेरे ये रहती है कि इसको कई बार 1/15 बोल जाता हूं, इसको कई बार 1/16, तो कोई तरीका ऐसा बताओ जो मेरी कंफ्यूजन दूर होनी चाहिए। उल्टे पुल्टे हो जाते हैं, मैं क्या करूं? 4 से तो 16, ठीक है, मतलब ऐसे याद कर लू मैं, 4 से तो 16, और 3 से, हाँ, बात आपकी सही है, 4 का भाग 16 में ही जाएगा, 15 में जाएगा नहीं, 3 का 16 में नहीं जाएगा, 15 में, बिल्कुल सही है। तो ऐसे आप भी याद कर लो, 6 1/4, 1/16, और 6 2/3, याद हो जाएगी। मैं खुद ही अगर 2 3 बार ऐसे बोलूंगा तो याद तो हो जाएगी ना। अच्छा, निकालना सीख गए, कैसे निकालते हैं? क्लियर है? इसको तो नोट करो, 7 8 में बोर्ड पे लिख रहा हूं, उनको करना फिर। बोर्ड पे वही लिखूंगा जो एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है। होमवर्क लिख लेना कोने पे। इनको सॉल्व करो, लिखो इनको। काटो इसको, काटो, पूरा काटो, 0 0, 5 से 1, 5 से 6। क्रम कराऊंगा, कराऊंगा। इनको क्या एक लाइन में याद करवाऊंगा, अगली स्लाइड पे इनको ही लिखूंगा। क्या सोल्व कर, सोल्व कर। 16 3 48, 48 और 2 50। सही, सही है। हो गए? हाँ बस ठीक है, 2/9 सही है।
हाँ बिल्कुल सही है। हो गए? ला बता, लाओ जिनके हो गए वो एक बार बोल दो। 1/6, 1/3, 2/9, 2/7, 2/7, 2/3, नहीं 2/3 तो ये है ना, 7/15, शाबाश, 7/, अब इनमें से सॉल्व कौन सी करनी है बोर्ड पे वो बताओ जो आपसे नहीं हुई हो, मैं 2-3 फिर बोर्ड पे सॉल्व करवाऊंगा। है यूं मत के सारे, लास्ट वाला यही करेंगे। लाओ बताओ दो, पर साथ देना पड़ेगा क्योंकि 25 तक के तो पहाड़े आपको भी होमवर्क में दिया, मेरे को भी याद है, बाकी 26 का मेरे को भी याद नहीं है, यहां तो 46 का है, टुकड़े करेंगे, साथ देना पड़ेगा, ठीक है। बताओ 3 × 46 नहीं करना है, 3 × 40, 46 का मतलब क्या, 40 + 6, 3 × 40 बोलो 40, 120, दिमाग में रखना, लिखूंगा नहीं दोबारा, 3 × 40 वापस बोलो 120, ध्यान में रखना, 3 × 6 18, 120 और 18 138, कोई दिक्कत किसी को, 138, 138 और 2 140 बटा में, हाँ परसेंट को हटा के, ये मत भूलना बस, 2 से 7, 2 से, एक और बोलो कौन सी सॉल्व करनी है, लास्ट वाला 28 वाला, लो 28 वाला सॉल्व करते हैं। 7 × 20 बोलो, 7 × 20, 7 × 20 140, 7 × 8 56, 140 और 56 196, 196, 196 और 4 बटा, परसेंट को हटा के 2 0, एक लास्ट, एक और करेंगे, कोई सा बोलो कौन सा है, आगे पक्का, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी के अभी रट जाना, 16 तिया 48, 48 और 2 बटा, परसेंट को हटाओ 0 से, 5 से, 5 से, ये लिख ही दिया, ये लिख ही दिया, ये ठीक है, लिख तो दिया पूरे, क्लियर। सॉल्व करना तो आ गया, या तो धीरे धीरे कर लेंगे, एक बार जरा इनको बोल दो वापस, 25% का मतलब 12.5, 37.5, 62.5, 87.5, 6 1/4 16, और 6 2/3, ठीक है 16 2/3 1/6, और 33 सही 1/3, इतना से याद हो जाएगा। पॉइंट नंबर ए अपना कंप्लीट हुआ है, परसेंटेज को किसमें बदलना, फ्रैक्शन में, ठीक है। मैं और ये रूममेट है दोनों, मैं और ये रूममेट है दोनों, रूम्स यहां पढ़ाई करके साहब रूम पे जाएंगे, चपाती बनाएंगे, चपाती बनाई, 6/7 हिस्सा तो मैं खा गया, 6/7 हिस्सा मैं खा गया, मतलब 6/7 हिस्सा खा गया, इसका मतलब इतने में से इतनी खा गया, इतने में से इतनी खा गया, 7 में से, भाई साहब के लिए 7 में से कितनी बची, भिन्न पढ़ना आ गया, कैसे पढ़ेंगे, 6/7 खा गया यानी इतने में से इतनी खा गया। अब कल वापस पढ़ाई करके हम जा रहे हैं, कल वापस पढ़ाई करके जा रहे हैं, भाई साहब पहले ही 8 लगा रहे हैं, उससे पहले ही
बोलेगी गुरु यार देख, आज 1/4 चपाती ज्यादा बनाई हो, आज 1/4 ज्यादा बनाई हो। 1/4 ज्यादा बनाओ मतलब इतने से इतनी ज्यादा, 4 से 1 ज्यादा। कल 4 बनाई तो आज 5 बनानी है। कल 40 बनाई तो आज 10 ज्यादा बनानी है। समझ गए? बिगड़ गई। जोर जोर से बना तो दी, कल भूखा रह गया था इसलिए ढंग से लगा दिया, बिगड़ गई। परसों की बात कि 2/7 कम बनाना, 2/7 कम यानी 7 से 2 कम, 7 से 2 कम। बात आ रही है समझ में? क्लियर आ रही है? ठीक है, यहां तक का नोट कर ही लिया, पूरा कर लिया। चलो आगे। 25% लिखी थी अपन ने, छोड़ो इसको। 20%, किसी भी संख्या का 20% क्वेश्चन में या तो इंक्रीज करने को कहेगा या डिक्रीज करने को कहेगा, या तो वृद्धि करने को या कम करने को। देखो कोई भी संख्या हो वो अपने आप में 100% होती है। मैं अपने आप में 100% हूं, आप अपने आप में 100% हो। वो एक अलग बात है कि कंपेयर करेंगे तब कौन ज्यादा है कौन कम है। मैं अपने आप में 100% हूं, ये अपने आप में 100% है, कंपेयर करने पर कौन ज्यादा है कौन कम है वो अलग बात है। अब 20% की वृद्धि करने को कहा तो वो संख्या लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, 20 की वृद्धि तो 100 में 20 जोड़ के, 100% तो पहले से ही है। 20 बढ़ाओगे तो 120 ही तो कर रहे हो। 30 की वृद्धि तो 130/100, 40 की वृद्धि तो 20 की कमी तो 80/, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो, कोई खास बात नहीं थी, मात्र सिंगल स्टार दूंगा मैं इसको। अब 20% की जगह पर, और जैसी मान के चलो सीधी सीधी आती है ना 20, 30, 40, तब तक तो चंद्रमा सही रहते हैं, और जैसे ही ये जो आड़ी टेढ़ी आ जाती है ना तुरंत राहु काल लग जाता है, तुरंत समस्या स्टार्ट। कुछ नहीं करना है, अब ध्यान रखना, या तो इंक्रीज करने को कहेगा या डिक्रीज। पूरी मैथ में कभी भी आपको कंपाउंड फ्रैक्शन दिखे, पूरी मैथ्स में, चैप्टर कोई भी हो, पूरी मैथ्स में कभी भी कंपाउंड फ्रैक्शन दिखे, सबसे पहले आप इसे सॉल्व करोगे। और अब तो सॉल्व क्यों करना है, अब तो याद करोगे। तो बताओ 16 2/3% को सॉल्व करके क्या लिखा है? 1/6। सबसे पहला काम, चैप्टर कोई भी हो, क्वेश्चन कोई भी हो, एग्जाम कोई भी हो, प्रश्न क्या कह रहा है बाहर में जान दो, कुछ कह रहा होगा, 16 2/3% देखते ही काट के 1/6 लिख दो। अब मुझे नहीं पता, आप जानो, आपका काम जाने। 1/6 की वृद्धि, 1/6 की वृद्धि, इतने में इतने की वृद्धि, 6 में 1 की वृद्धि करो, बटा में सेम जो है वही। सब ऐसे ही करेंगे हम तो, ऐसे कर लो, ऐसे करो, कोई बात नहीं। 16 2/3% या तो इंक्रीज या डिक्रीज। कि साहब ऐसे किया था आपने, 20 की वृद्धि, 100 में 20 जोड़ा और बटा में 100, तो 100 में 16 सही, 2/3 जोड़ूंगा और बटा में 100। हाँ सही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, करके देखते हैं। 100 प्लस 16 3 48, 48 और 2 बटा, बटा में क्या है, बटा में यहां 1 रख सकता हूं? नहीं रखेंगे, सीधा बोलना, थोड़ा थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे, सीधा बोलना, बोलो। 300 और 50, 300 और 50, 350 बटा में, इसके भी बटा में करेंगे, स्टेप नहीं खा रहा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 रख सकता हूं। इतना तो स्कूल टाइम का याद होगा कि बटा में फ्रैक्शन जो ये होती है ऊपर जाके 100/1 को क्या लिखोगे? 0 से 5 से 5 से 7 एकम 3 दूना, वही बनेगा। केवल ये मेहनत बचानी है,
और कुछ नहीं करना। जो मेहनती होगा, नहीं मैं तो मेहनत हूं, कमर कस के आया हूं, वो करता रहिए भाई। दोबारा, 16 से ही 2/3% को क्या लिखा? 1/6 की वृद्धि, मतलब 6 में 1 की वृद्धि करो, बटा में सेम जो है वही। अब आप बताओ, 1/6 की कमी, 6 में 1 कम करो, बटा में, बात आ गई समझ में? दोनों चीज नोट कर लो। लिख दिया? लिख दिया? चलो, चलो, चलो एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं ना। अडानी ग्रीन के शेयरों की वर्तमान कीमत क्या है? आज की, आज क्या पोजीशन है? 900 कुछ है ना, 920-30 के आसपास है शायद। 920 रुपए है। ये तो भाषा ऐसे फर्जी लिखी है, आप तो कुछ ही लिख लेना। पंखे की प्रेजेंट प्राइस 920 है, कैमरे की 920 है, आपकी शर्ट की 920 है, जो भी लिखो वो लिख लेना ना। अडानी ग्रीन के शेयरों की वर्तमान प्राइस कितनी है? 920। अगले 5 दिन, आज क्या है? मंगलवार, मंगलवार है ना। बुध गुरु शुक्र शनि को मार्केट बंद रहेगा, सोमवार मंगल, और अगले बुध को क्या होगा वो बता देता हूं मैं तुम्हें ना। 5 दिन की बता रहा हूं। अगले 5 दिन में कीमत, क्रम शब्द है वो, कीमत में क्या चेंज होगा? कल प्राइस 10% बढ़ेगी, परसों 16 2/3% फिर बढ़ेगी, तरसों 28 4/7% फिर बढ़ेगी, और इसके बाद में 14 2/7% कम हो जाएगी। अब आपको बतानी है अंतिम कीमत, 5वें दिन के बाद अंतिम कीमत क्या रहेगी। क्वेश्चन जिनका हो जाए बहुत बढ़िया, जिनका नहीं हो और भी बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। नोट करो और कोशिश जरूर करो, नोट करो और कोशिश जरूर करो। जिनका हो जाए वो तुरंत आंसर दे देना। क्वेश्चन की कैटेगरी लिख देता हूं मैं, EASY। सही है यार, सही है, तरीका भी सही है। एक आंसर आ गया, बिल्कुल सही है। यूं मत कहना हम तो प्रश्न ही लिख रहे हैं, तो सद में मत आना, टेंशन मत आना, ये अंतर रहेगा। और जितने मैथ्स वाले हो सुनो, कम से कम 40 सेकंड बाद उत्तर देना है, ठीक है ना? तुरंत नहीं देना है, नॉन मैथ्स वाले हमारे टेंशन में आ जाते हैं फिर।
1012 उत्तर आया है, बिल्कुल सही है। एक और 1012, दो लोगों का बिल्कुल, 3 4। लाओ आ जाओ। अब जिनका नहीं आया वो एक बार लिखना बंद कर दो, केवल मेरे को बता देना, सॉल्यूशन के बाद फिर लिख लेना, ठीक है ना। बंद कर दो। इन शेयरों की प्रेजेंट प्राइस कितनी बताई गई है? 920 इनटू कल क्या होगा वो लिख दूंगा यहां पे। तो साहब अगले 5 दिन में, तो बताओ सबसे पहले क्या हुआ? 10 की वृद्धि, 110/100। कोई तकलीफ? सबने लिख दिया है, बिल्कुल सही है। इनटू अभी अगर 20 की वृद्धि होता, 120/100। 20 की कमी होता, 80/100। सही है। लेकिन 10 20 ना देके मिश्र भिन्न कंपाउंड फ्रैक्शन दे रहा है, कोई बात नहीं। जिनको याद हो गया बहुत बढ़िया, जिनको याद नहीं है पन्ना पलट के बताओ, 16 2/3% को क्या लिखते हैं? पन्ना वापस पलटो और बताओ, 28 4/7 को क्या लिखते हैं? कैसे लिखते हैं ये भी बताया है, ये नहीं बताया तो सॉल्व कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो मेरे साथ साथ आ जाओ साहब, बताओ 14 × 7, 14 सत्ते 98, 14 7 जा 98, 98, 98 और 2 बटा में, भूलना मत, भूलना मत, परसेंटेज को हटा के, ये तो लिखा हुआ है, बताओ बताओ, 2/9। याद करने की कोशिश करनी, ठीक है। सारी चीज बताई हुई है। अब बताओ 1/6 की वृद्धि, बताओ कितने में कितने की? 6 में 1 की वृद्धि बटा, जो है वही सेम। यहां तक कोई भी चीज दोबारा बतानी है क्या? चलो आगे। 2/7 की वृद्धि तो बताओ कितने में कितने की? 7 में 2 की वृद्धि कितना बटा में, जो है वही। 1/7 की, लेकिन सुनो, तो बताओ कितने में कितने की? 7 में 1 कम, और बटा में सेम, जो है वही। इनटू 2/9 की कमी, बताओ कितने में कितने की? 9 में 2 की कमी, 9 में 2 कम करो, और बटा में, एक लाइन। मैंने क्या लिखा है ये? क्यों लिखा? क्योंकि पहली क्लास है, जानबूझ के सरल प्रश्न इसलिए दे रहा हूं। देखो 7 से 7 कुर्बान, 9 से 9 कुर्बान, 6 से 6 कुर्बान, 7 से, तो ये चारों तो मैंने जानबूझ के ऐसी दी थी कि आपस में ब्लास्ट हो जाएंगी। 0 0 11 का पारा सबको याद है, 11 का तो सबको याद है, 11 22 33 44 याद है। तो बोलो 11 दूना 22 का 2, हासिल 2, 11 9 99 और 2। अब इसको मेरी तरफ से कठिन कहो, सरल कहो, आपकी मर्जी है, जो भी कहो, डिपेंड करेगा प्रैक्टिस पे। तो अपने को पारे याद, अब इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज आई? पारे आए, और जो फ्रैक्शन है वो याद करेंगे, जल्दी हो जाएगी। नहीं याद करेंगे थोड़ा लेट हो जाएगा, पर ये श्योर है। पूछो है। हाँ एक और दे दूंगा, पहले इसको तो करो कवर। क्वेश्चंस की तो चिंता ही मत करो। क्वेश्चन तो आपकी जो सीट है ना, उसमें भी पूरा एसएससी कवर किया है मैंने, उनको कर लेंगे तो ये आरपीएससी और ये तो वैसे ही बर्बाद हो जाएगी। पूरा ढंग के क्वेश्चन ही डाले बढ़िया।
लिख दिया। चलो आगे। अब एक काम करो, क्वेश्चन लिख लिया था, एक ही तो लाइन है, लिख दी होगी। अब सुनो, ये आपकी कॉपी है ना, ये जो साइड है ना, एक साइड आधा पन्ना जिसका हो छोड़ देना, अगला पेज ले लेना भले ही, और इस पेज पे इस तरीके से लिखना है 100/1, 100/2, 100/3 से लेके 100/15-16 तक। लो मत करना कि दो लाइन कर दो, एक लंबी लाइन में आनी चाहिए ये 100/15-16 तक, ठीक है ना। तो लिखो 100/1, 100/2, 100/3, 100/4, 100/5, 100/6, 100/7, 8। अब मेरी मजबूरी है भाई, मेरी तो भर गई है, आप लंबे ही लिखना है इसको। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। लिख दिया। करो तो पूर्ति करो आगे की। 100 में 1 का भाग देंगे तो 100, 2 का देंगे तो 50, 3 का देंगे तो 33×3=99, बचा एक बचता है वो ऊपर, जिसका भाग देंगे वो नीचे। 4 का देंगे 25, 5 का देंगे 20। लिखो पूरा। पॉइंट में मत लिखना, फ्रैक्शन में लिखना। नहीं नहीं, पॉइंट में नहीं, फ्रैक्शन में ही लिखो उसको। जैसे 33 सही 1/3 लिखा है ना, 33 1/3 ऐसे ही लिखो। लो बताओ। 16 सही 2/3, 14 सही 2/12.5, 11 सही 1/9, 10, 9 सही 1/11, 8 सही 1/3, 7 सही 9/13, 7 सही कौन सा?
चेक कर लेंगे तो क्या है, 8 का भाग देंगे, 8 का भाग 12 96, बचा कितना 4, और नीचे क्या है 8, और जब 4 से इसको काटोगे तो वही 1/2। सही। हाँ जी, 100/14 वाले बताओ। 1/7, 6 सही 2/3, और 6 सही 1/, आधे तो वही हैं जो हमने सबसे पहले लिखे हैं। देखो सुनो, 6 सही 1/4, याद करो, वो पन्ना ही खोल लो जिनको याद नहीं है। 6 सही 1/4 परसेंट और लगा दो तो 1/16 ही तो लिखा है, देखो पहला पन्ना ही खोलो। 6 सही 2/3, देखो 1/15 ही लिखा होगा। उसके बाद में 16 सही 2/3 परसेंट लगा दो, देखो वहां पे 1/6 ही लिखा होगा। आधे तो घूम फिर के वही है, तो कुछ वहां याद होंगे कुछ यहां याद होंगे। सीरियल से याद करने सब घटते क्रम में 100/1 कितना है 100, 50, 33 से 1/3 सब घटते हुए क्रम में जाएंगे ये। 25, 20, 16 सही 2/3, 14 सही 2/7, 12.5, 11 सही 1/9, 10, 9 सही 1/11, 8 सही 1/3, 7 सही 9/13, 7 सही 1/7, 6 सही 2/3, 6 सही 1/। अच्छा अब सुनो साहब, मेरी एज है 34, मात्र मात्र कितनी 34 वर्ष, तो आप सब मेरे से छोटे हो, केवल एक सर को छोड़ दो है ना, बाकी सब छोटे ही। कोई है क्या और 34 इनके अलावा 34 से कोई बड़ा? कितनी है तेरी? हाँ छोटा ही है तो है, और कोई थोड़ी है। अब सुनो मेरी बात, बोर्ड पे ध्यान दो, बोर्ड पे मेरी एक भी लाइन इररिलेवेंट नहीं होगी, वो कहीं ना कहीं उसका रिलेवेंस होता है, कहीं ना कहीं वो जुड़ी हुई रहती है। अब मेरा पहला क्वेश्चन, नहीं दूसरा क्वेश्चन आज का, ध्यान से सुनना, ध्यान से जवाब देना, बहुत सिंपल सी बात पूछ रहा हूं, एकदम सिंपल। मेरी एज आपकी एज से 10% ज्यादा है, मेरी एज आपकी एज से 10% ज्यादा है, तो आपकी एज मेरी एज से कितनी 10% कम। अब से लेके एग्जाम हो तब तक इस चीज को तो रट जाओ, घोट के पी जाओ कि सेम आंसर तो कभी नहीं होगा। मेरी एज 10% ज्यादा तो आपकी 10% कम तो कतई नहीं होगी, कितनी होगी वो मैं सब रटा दूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। फिलहाल तो इतनी सी ध्यान रखना कि सेम कभी नहीं होगी, समझ रहे बात को, सेम कभी नहीं होगी। जो पहले मैथ्स पढ़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं उनको पता है, नहीं वो सब रटा दूंगा मैं। फिलहाल तो बस इतना सा आंसर, सेम नहीं होगी बस। चलो दूसरा सवाल, बोर्ड कैमरे से 30% महंगा है, तो इसका मतलब कैमरा 30% नहीं होगा। इतने प्यार से नहीं बोलना है सस्ता होगा, नहीं होगा। 3 दिन तो यही आदत छुड़ाने में लग जाएंगे मेरे को। तो फिर बताओ, मेरी इनकम आपसे 40% ज्यादा है, इसका मतलब आपकी 40% कम नहीं होगी। कितनी होगी वो मैं सब बता दूंगा, कितनी होगी वो सब बता दूंगा मैं, ठीक है ना। फिलहाल तो या देखो, एग्जाम में बहुत बड़ी माथापूरी इसकी होती है। जैसे ही वो कहता है ना 2 वर्ष पहले की कीमत ज्ञात करो, जैसे ही कहता है 2 वर्ष पहले की कीमत ज्ञात करो, सवाल में 10 की वृद्धि है, सब 90/100 90/100 लग जाते हैं कि अच्छा आगे 10 की वृद्धि है तो पहले 10 की कमी रही होगी, और ऑप्शन सी मिलता और है। आनंद आ गई, 112 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, बस हो गए सपने, बस हाँ सगाई संबंध बोलेरो आ गई, बस आनंद। फिर जब एक्चुअल आंसर की आती है ना 88, 112 सही है यार, 88 कैसे रहेगी मेरे, रेट लगा हुआ है। तो जो मतलब विशेष गलतियां होती है ना उन पे अपन 4-4 बार फोकस करेंगे, सेम आंसर आपको कभी नहीं देना है। क्या आएगा वो सब मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल तो आप अब सुनो मेरी बात, पिछला क्वेश्चन 4 लोगों का सही था, बाकी सबको ये कठिन लग रहा था, जबकि मैंने क्या लिखा था आसान। फिर मैंने आपको कहा था कि ये 4 तो ऐसी हैं जो आपस में कट रही हैं, 7/9, 9/7 कट गया, 6/7, 7/6 कट गया, 16 सही 2/3% की वृद्धि, 14 सही 2/7% की क्या लिखी थी सवाल में मैंने, कमी। ये तो आ गया था 7/6, और ये आ गया था 6/7, और ये कट गया था।
अब ये टेबल अगर अपने को याद हो जाती है तो ध्यान रखना, नजदीक वाली 2% आपको कभी भी मिल जाए, ऊपर वाली वृद्धि और नीचे वाली कमी, ऊपर वाली वृद्धि और नीचे वाली कमी तो आपस में ब्लास्ट हो जाएगी, उन पे आपको दिमाग ही नहीं लगाना है, सवाल में तुरंत काट के फेंक दो। अब बताना, मेरे सवाल का जवाब देना। अडानी ग्रीन के शेयर की प्राइस कल 7 से 1/7% बढ़ी और परसों 6 से 2/3% कम हो गई, तो बताओ शेयर की प्राइस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? जीरो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सॉल्व ही नहीं करना है सवाल, सवाल का सॉल्यूशन ही नहीं देना है। ये टेबल 5 जगह कम आई कम से कम। पहली चीज तो ये आपको भिन्न याद करवाएगी, दूसरी चीज आपका ये इस तरीके के समय बचाएगी, तीसरा ये वाला आंसर देगी कि मेरी आयु आपसे 10% ज्यादा है तो आपकी आयु मेरे से 9 से 1/11% कम रहेगी। कैसे रहेगी वो सब बताऊंगा, दूसरे तीसरे दिन का खेल है वो, कैसे रहेगी वो सब बताऊंगा। फिलहाल तो ये चीज कहां कहां काम आएगी वो सब बता रहा हूं मैं आपको। चलो अब देख के बताओ, मेरी आयु आपसे 14 से 2/7% ज्यादा, तो बताओ आपकी आयु कितना कम? कम के लिए नीचे देखना है। मेरी आयु 14 से 2/7% ज्यादा, तो तेरी कितनी कम रहेगी? 12.5 कम रहेगी। अब सुन, तेरी 7 से 1/7 कम, तो मेरी कितनी ज्यादा? ज्यादा के लिए ऊपर और कम के लिए नीचे है। नहीं नहीं अरे खोने तो दूंगा ही नहीं, चिंता मत करे, वो सब मेरे सब कंट्रोल में रहेगा, वो तो चिंता ही मत करो। पहली क्लास जो है वो थोड़ा अलग तरीके से, फिर सब कंट्रोल में रहेगा पूरा। मेरे को ये मास्टर पैसे इस बात के देते हैं कंट्रोल में ही रखने के, बस पूरा का पूरा आपको याद होगा, फुल गारंटेड। केवल याद उसको नहीं रहेगा, समस्या किसको रहेगी? जब मेरी लास्ट क्लास रहेगी ना, तब मैं ये पूछूंगा भाई सबको समझ में आ गया, तब कोई ना कोई एक वीर खड़ा होगा कि सर आपने पूरी कोशिश की लेकिन अपने तो, फिर मैं उसको दोबारा पूछूंगा 17 का पारा बोल, 24 का वर्ग बोल, फिर मैं उसको बता दूंगा ये रीजन रहा है। 2-4 होमवर्क है ना, ये जरूरी है, बाकी अपने आप फिर चीजें समझ में आने लग जाएंगी। तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन करवा दो। 25% का मतलब क्या है? 12.5, 37.5, 62.5, 87.5, 6 से 2/3, 15, 3 का भाग 15, 6 से 1/4। क्लियर? चलो थैंक यू।